एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। तो चलिए आज हम देखते हैं 10 MCQs जो सारे के सारे टेंस पर आधारित हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करने में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। आपको यहाँ जहां भी ब्लैंक दिखेंगे वहां पे आपको जो भी एप्रोप्रिएट हमारा जो ऑप्शन होगा वर्ब फॉर्म से जो कि टेंस को निरूपित करेगा उसको आपको लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब आपको यहाँ पे गो, गोज, वेंट, गॉन किसका प्रयोग होगा ये सुनिश्चित करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट समझ लें कि जब हम बात करते हैं वर्ब फॉर्म्स की तो वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं V1 से लेकर के V5 तक। तो सबसे पहली बात है कि V1 और V5 इसका प्रयोग करते हैं हम किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, ऑल आर सेम। ठीक है ना। और हम बात करते हैं सेकेंड फॉर्म की, तो सेकेंड फॉर्म हमारा होता है पास्ट सिंपल के लिए या पास्ट इंडेफिनिट के लिए। ठीक है ना, ये स्पेसिफिकली जब ये मेन वर्ब अकेले प्रयुक्त हो रहे हो उस स्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। जब इनके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब जुड़ जाते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए, और थर्ड जो हमारा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, ये इसलिए हम बोला जाता है, हम इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये वर्ब के फॉर्म में भी काम करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, और ये पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब ये नहीं कि ये पास्ट टेंस में सिर्फ प्रयुक्त होता है, इसका सिंपल मतलब है कि ये जिस भी टेंस में काम करेगा वो बताएगा उस समय से पहले उस काम को खत्म कर लिया जा चुका है। ठीक है ना, इसलिए इसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। चौथा है हमारा वर्ब का चौथा रूल V4, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि ये जब भी किसी भी टेंस में ये एक्शन को निरूपित करेगा या फिर किसी चीज के स्टेट की बात करेगा, उसका मतलब है कि वो अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया हमारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं ताकि आगे आपको बहुत आसानी होगी। देखेंगे V2 जो होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके पहले हम कभी भी किसी रूप में ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और वही बात करें अगर हम वर्ब के थर्ड और फोर्थ का, तो यहां पे देखेंगे इनका जब कभी भी वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इनके पहले ऑक्सिलियरी वर्ब अवश्य दिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो इसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। तो V1 तो आएगा नहीं। गॉन हमारा क्या बताया मैंने, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसके पीछे एक ऑक्सिलियरी वर्ब होना चाहिए, तो दो आपका इसी तरह से खत्म हो गया। अब बचे गोज और वेंट। गोज आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट मतलब रूटीन की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, वह विद्यालय हमेशा जाता है। ठीक है ना, हर रोज जाता है, प्रत्येक दिन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट डे का रूटीन एक्शन को निरूपित करता है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। वेंट भी हो सकता है, लेकिन वेंट हम तब लगाते हैं जब वो किसी एक ऐसे पैसेज में जुड़ा हुआ है या पीछे के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे कि रिलेशन बैठ रहा हो और वो पास्ट की बात की जा रही हो, ये स्पष्ट हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है आई ब्लैंक ए मूवी व्हेन सी कॉल्ड मी। अब यहां देखेंगे तो आपको नजर आएगा दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज आपका यहां से यहां तक है और दूसरा क्लॉज हमारा यहां से यहां तक है। और इन दो क्लॉजेज को जोड़ कौन रहा है, ये कंजंक्शन व्हेन। ठीक है ना। अब कहता है, और देखेंगे कि बाद वाला क्लॉज जो हमारा है पास्ट में है, कॉल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पास्ट में है। इसका मतलब है कि एक बार अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स हैं जहां पे ये काम नहीं करता है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो देखेंगे कि ये कहता क्या है, कहता है आई डॉट ए मूवी व्हेन सी कॉल्ड मी। मैं मूवी देख रहा था या मैंने देख लिया क्या। ठीक है ना, जब उसने कॉल की। ठीक है ना, जब किसी का कॉल आया उस समय वह कोई किसी दूसरे एक्शन को क्या कर रहा था, उसका दूसरा एक्शन जो भी था वो ऑनगोइंग था। तो आप अगर इसको लगाते हैं वॉच वॉचिंग, तो आप देखेंगे कि आपका जो है ना मीनिंग सेंसफुल है, मीनिंगफुल है ये सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि जब उसका कॉल आया तो मैं क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था। देख रहा था मतलब इन बिटवीन एक जब एक्शन जब क्या था परफॉर्म हो रहा था, ऑनगोइंग था, उसी समय दूसरा कोई एक्शन हुआ। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जो ऑनगोइंग है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं और जो
हुआ और खत्म हो गया उसी दरमियान, ठीक है ना, उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो इस आधार पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉज वॉचिंग। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दे ब्लैंक इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब देखेंगे हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली सिंस और फॉर का प्रयोग अगर टेंस में देखें तो इसका प्रयोग मूल रूप से हम किस में करते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार टेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अगर हम ऑप्शंस को देखें तो दे वर्कड इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, जब कभी भी सिंस के बाद हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है कि आप किसी एक्शन को स्टार्ट किए और वो एक्शन अभी भी जारी है। बात समझ रहे हो? पास्ट के किसी टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और वो एक्शन आज भी जारी है, आगे तक जारी है। इसका मतलब है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। और वर्कड अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं कि कोई पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, मतलब वो जहां स्टार्ट हुआ उसी आसपास में खत्म हो गया और आप उसके कंटिन्यूएशन की बात नहीं करते हैं, अर्थात ये हमारा खत्म हो गया। हैव वर्कड, सेम चीज यहां पे है। हैव वर्कड मतलब आपने उसमें काम कर लिया है, मतलब 100% एक्शन डन है। ठीक है ना? अब देखेंगे हैव बीन वर्किंग, ये हैड वर्कड क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट का, ये प्रेजेंट परफेक्ट का। तो चलिए ये दोनों खत्म हो गए हमारे। हम देखेंगे फोर्थ वन, कहता है हैव बीन वर्किंग। हैव बीन वर्किंग का मतलब क्या हुआ कि आपने पास्ट में कोई एक्शन शुरू किया जिसका कुछ पार्ट 100% कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद ये जारी रह सकता है, इस बात की अस्पष्टता है, खत्म हो गया या जारी रहेगी, मतलब हम उसे जारी रहने की ही बात मानेंगे। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट कहता है इफ ही ब्लैंक हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। ये कहता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है आपका। कंडीशनल सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। जीरो में हम दोनों ही क्लॉज को क्या रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चूंकि ये एक ऐसे कंडीशन को एक्सप्रेस करता है जिस कंडीशन का इफेक्ट जो है ना फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला इफ यू हीट वाटर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, कहता है कि अगर आप पानी को गर्म करेंगे क्या होगा, बॉइलिंग शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है ना? तो ये फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं करते। तो दोनों ही पार्ट क्या हो जाएगा, कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज जो होगा आपका, वो दोनों ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेंगे। ठीक है, यहां तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट इधर भी नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि कोई ऐसा कंडीशन है जिस जो फुलफिलेबल हो, इट मींस अचीवेबल हो, जिस जो पॉसिबल हो। ठीक है ना? तो यहां पे देखेंगे वुड का प्रयोग हम पॉसिबल चीजों को हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में जो हमारा इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और जो हमारा रिजल्ट क्लॉज होता है उसको हम रखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो फ्यूचर इंडिफिनिट तो ये भी नहीं है, अर्थात हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो यही आ गया सेम, तो ये भी नहीं हुआ हमारा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि कोई आपका ऐसा कंडीशन है जिसको आप कह रहे हो कि वो ऐसा होता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल है, बिकॉज टाइम बीत गया है। उस स्थिति में यहां पे क्या करते हैं हम कि जो हमारा इफ क्लॉज है यहां पे हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं और इधर हम वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये विल का पास्ट फॉर्म के रूप में काम करता है। ठीक है ना? तो यहां पे पास्ट तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी सेड दैट सी डॉट 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 द बुक। अगर आप देखें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे आधारित है। अगर हम इसका बनाएं तो क्या क्या हो सकता है देखेंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में दें तो लिख सकते हैं सी सेड आई हैव रेड द बुक। क्लियर है? यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, या इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई रीड द बुक। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं आई एम रीडिंग, सॉरी, आई एम रीडिंग द
बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो सारे के सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, सिंपल, आई रीड द बुक, रीड द बुक, रीड अ बुक अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कभी भी आप किसी बुक को पढ़ते हो, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक किताब की बात की जा रही है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप उसे पढ़ रहे हो या फिर पढ़ चुके हो। मैंने बोला कि हैव यू रेड दिस बुक, यस आई हैव रेड दिस बुक। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे सुप्रीम आंसर जो निकल के आ रहा है वो होगा हैड रेड। क्यों आप कहेंगे, तो देखिए मैंने आपको बोला कि हैव यू रेड द बुक, यस आई हैव रेड द बुक, या आर यू रीडिंग द बुक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है संशय वाली बात। मैंने पहले ही बताया कि इनमें से इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। बट आई एम गोइंग विद दिस वन, सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। लेकिन जब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना, तो वहां पे आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्योंकि उसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है वो, ठीक है ना। तो वहां से वो क्लियरली मीनिंग निकल के आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज कोर्स, कहता है कि अगले साल तक वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर के किसी एक्शन के, ऐसे एक्शन के जो 100% कंप्लीट हो गया होगा, इट मींस हमारा वो जो भी 100% एक्शन कंप्लीट होगा वो हम किस में रखेंगे, परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस की हम बात करें, इसमें कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, हैव सिंपल रखेंगे। हैव और हैज या हैड के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखेंगे हैव है और थर्ड फॉर्म है, और फ्यूचर के लिए हमारा शैल या विल होना जरूरी है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड और लेफ्ट। ये हमारा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि जब आप ये दर्शा रहे हो कि किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले जो फर्स्ट वाला हमारा जो एक्शन था ना, वो 100% कंप्लीट हो गया था। इट मींस कि फर्स्ट एक्शन के 100% हो जाने के बाद दूसरा जो है वो क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। इट मींस हमारा जो एंटीसीडेंट जो है, जो हमारा पूर्ववर्ती जो भी एक्शन है, उसको हम रखेंगे परफेक्ट टेंस में। किस में रखेंगे, परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव या हैड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। लेकिन हमारा क्या कहता है कि ये पास्ट में है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए हमारा जो एंटीसीडेंट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years नाउ। अब देखिए यहाँ पे नाउ आकर के आपको कीवर्ड का काम कर रहा है, इट मींस ये प्रेजेंट से रिलेटेड होगा। और हम देखें तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए आ रहा है। ये भी देखेंगे हमारा हैड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट के लिए आ रहा है। और ये हैड प्लस V3 है तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, ये देखेंगे, ठीक है ना। ये 3 है, ये 2 है, तो इससे हमारा पता चल रहा है पास्ट टेंस का है। क्लियर है यहां तक। हैव स्टडीड, कहता है आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years, कहता है मैं अंग्रेजी 5 साल तक पढ़ चुका हूं, ठीक है ना। मतलब आपने कोई काम किया जिसका इफेक्ट 100% डन है और उसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है। तो कहता है कि आपने अंग्रेजी पढ़ा है तो उसका इफेक्ट तो अभी तक है ना, जिसके कारण आप कुछ भी आंसर कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम रखेंगे इसको हम परफेक्ट टेंस में, और इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही डॉट 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 टीवी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, कहता है कि जब आप कोई एक काम कर रहे हो, पास्ट की कोई ऐसी एक्टिविटी जो ऑनगोइंग है, जो ऑनगोइंग है, इट मींस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक उसी दरमियान दूसरा कोई एक्शन घटित हो रहा है। तो जो हमारा जो ऑनगोइंग है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, ठीक है ना। और जो हुआ और वो उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, हुआ खत्म हो गया, तो कहता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म है। तो पहले वाला जो एक्शन जो जारी था, जिसके बीच में दूसरा एक्शन हुआ, तो वो हमारा पहले वाला क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर यूज वाज या वर प्लस हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते थे। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।